आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप इनसे मुस्तफ़ीद होते रहें। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सबको सलाम। सुनने वालों को जो 7 स्टार मीडिया के थ्रू हमें वॉच करते हैं, देखते हैं, हमें ज्वाइन करते हैं, मैं उनके लिए सलामती की बरकत की दुआ मांगती हूँ। और खुदावंद आप सबको बरकत दे, सलामत रखे, अपने ख़ानदानों में खुश व खुर्रम आबाद रहें और ईमान में मजबूत रहें और यीशु मसीह की पैरवी करते रहें, क्योंकि जो उसकी पैरवी करते हैं, जो उसके साथ लिपटे रहते हैं, खुदावंद उन्हें संभाले रखता है। बेशक तूफ़ान बरपा होते हैं, आजमाइशें आती हैं, लेकिन हमारा खुदावंद यीशु मसीह अपना हाथ बढ़ा के तूफ़ानों को थमा देता है, वो आंधियों को थमा देता है, वो सुकून और इत्मीनान पैदा करता है। हमारी ज़िंदगियों में सुकून आ जाता है, इत्मीनान आ जाता है जब हम आगे बढ़ के उसको थाम लेते हैं, जब हम आगे बढ़ के उसको छू लेते हैं, जब हम उसे पुकारते हैं, आए खुदावंद हमें बचा, तो वो हमारे ईमान को परखता है। वो देखता है कि हम कितना उस पर ईमान रखते हैं, उस पर भरोसा रखते हैं, तवक्कल रखते हैं। उन लोगों की तरह नहीं कि हम कहें कि खुदावंद हम मरे जा रहे हैं। हम कभी ऐसा नहीं कहेंगे, बल्कि खुदावंद से दुआ मांगेंगे कि खुदावंद तू ही हमारी सलामती है, तू ही हमें बचाने वाला और तू ही हमें छुड़ाने वाला खुदावंद है। सो खुदावंद आप सबको बरकत दे। इसी तरह हर वेडनेसडे को आप हमारे साथ शामिल हों इस मीटिंग में, इस दुआया मीटिंग में। हम बहनों के साथ मिल के आप भी शामिल हो, दुआ करें, शुक्रगुजारी करें कि खुदावंद ने आज के दिन तक हमें ज़िंदों की ज़मीन पर रखा है। क्यों रखा है? इसका भी एक मकसद है, इसलिए कि हमारी ज़िंदगी से उसका जलाल ज़ाहिर हो, हम उसकी शुक्रगुजारी करते रहें, हम उसकी खुशखबरी को फैलाते रहें, हम उसके पाक कलाम को दूसरों तक पहुँचाते रहें, हम उसके पाक कलाम को दूसरों तक शेयर करने वाले हों, क्योंकि हमारा खुदावंद यीशु मसीह जो हमारा तवक्कल, जो हमारा ईमान, जो हमारी मुहब्बत है, वो हमारे साथ साथ रहता है, वो हमारे साथ खड़ा होता है, जो हमें गिरने और ठोकर खाने से बचा लेता है, जो हमें डामाडोल नहीं होने देता, जो हमारे कदमों को लड़खड़ाने नहीं देता है, बल्कि मजबूत करता है उन लोगों को जो उस पर निगाह रखते हैं, जो उस पर ध्यान रखते हैं। क्योंकि कलाम में लिखा है, ईमान के बानी और कामल करने वाले यस्सु को तकते रहें। हमने यस्सु को देखना है, क्योंकि वही हमारा इत्मीनान, हमारा भरोसा और हमारा तवक्कल है। सो हम सारी बहनें मिल के खुदावंद की पाक हजूरी में झुकेंगी, उसे सिजदा करेंगी और दुआएं करेंगी। और हम दुआ करेंगे बीमारों के लिए भी, परेशान लोग घरों में हैं, और बहुत से लोग हमें ये कहते हैं कि हमारे लिए दुआ की जाए। ख़ानदानों में परेशानियां हैं, लड़ाइयां हैं, झगड़े हैं, बीमारियां हैं, लेकिन जब हम खुदावंद के आगे झुक जाते हैं तो वो हमारी पुकार को सुनता है, वो हमें जवाब देता है, जो कुछ मांगते हैं वो हमें अता करता है। सो आएँ खुदावंद की हजूरी में झुकें और दुआ करें और शुक्रगुजारी करें कि खुदावंद हमारा खुदा कैसा मेहरबान है, हमें ज़िंदगी देने वाला है, हमें हर तरह की सरफराजी देने वाला है और परेशानियों से आज़ाद करने वाला हमारा खुदावंद है। जिस तरह उसने मुझे और मेरे ख़ानदान को संभाला है, हमें इत्मीनान बख्शा है,
ہمیں ڈاواڈول نہیں ہونے دیا، بلکہ وہ ہمارے ساتھ کھڑا رہا، ہمیں سنبھالے رکھا، اپنی باہوں میں اس نے ہمیں سنبھال لیا، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ میرے لوگ میرے چراگاہ کی بھیڑیں ہیں، یہ خوشخبری کو پھیلانے والے ہیں، جو خدمت جو توڑا میں نے ان کو سونپا ہے وہ اس کو لے کر چل رہے ہیں، پھیلانے والے ہیں، بانٹنے والے ہیں۔ سو اس نے ہمیں سنبھال لیا ہے، میں اس کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ ایمان میں مضبوط رکھا ہے، اپنی بارگاہوں میں مضبوط رکھا ہے۔ جب اس نے مجھے اپنا کلام دیا ہے تو میں اس کلام پر نگاہ رکھتی ہوں جس نے مجھے سنبھالا ہے۔ جب کلام کو پڑھتی ہوں تو کلام نے مجھے سنبھال لیا ہے، مجھے تھام لیا ہے، اور میں پھر اسی پہ بھروسہ رکھتی ہوں کہ جس طرح خدا کا راست باز بندہ ایوب ایک دن میں کتنی بڑی آزمائش اس پر آ گئی، لیکن خداوند نے اپنے بندے کو سنبھالا اور کبھی بھی اس نے خدا کے خلاف بڑبڑایا نہیں، ایمان سے منکر نہیں ہوا، بلکہ اس نے کہا مبارک ہے وہ جو لیتا ہے، جس نے دیا ہے اور جس نے لے لیا، وہ مبارک ہے۔ ہم اسے مبارک کہتے ہیں، یہ اس کی پاک مرضی ہے، کیونکہ اس نے ہر ایک انسان کی حدیں مقرر کر رکھی ہیں، چاہے وہ بچپن میں، چاہے وہ جوانی میں، چاہے وہ بڑھاپے میں، کسی بھی عمر میں جو حدیں اس نے ٹھہرا رکھی ہیں ہم اس کو کراس نہیں کر سکتے، اس کو پھلانگ نہیں سکتے ہیں۔ جو تو اپنی پاک مرضی اپنے لوگوں پر ظاہر کرتا ہے، ہمیں تیری پاک مرضی کے سامنے آمین کہنا ہے، اپنے سر کو جھکا لینا ہے اور یہی کہنا ہے کہ خداوند جیسے تیری مرضی۔ ہم تیری مرضی کے آگے آمین کہتے ہیں۔ ہم شکر گزار ہیں تیرے خداوند، تو نے مجھے، میرے خاندان کو، اپنے خادم کو تو نے سنبھالا، ہمیں مضبوط کیا اور آمین کہنے کا فضل عطا کیا، اور تیری مرضی کے آگے ہم نے اپنے سر کو جھکا لیا ہے کہ خداوند جیسے تیری مرضی ہو۔ ہم تیری شکر گزار ہیں، ہم تیرے کلام کو جو تو نے ہمیں بخشا ہے، ہم اس کو پڑھتے ہیں اور اس میں سے ہم جانچتے ہیں کہ جو کچھ تیرے کلام میں سچ لکھا ہے سچا ہے، برحق ہے، تیرا کلام سچائی ہے، یہ سچائی ہمیں سنبھالتی، کیونکہ تیرے کلام میں لکھا ہے سچائی سے واقف ہوگے، سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ تیرے کلام نے ہمیں آزاد کیا کیونکہ ہم نے تیرا کلام پڑھا اور تیرے کلام پر نگاہ کی، تیرا شکریہ ادا کرتے۔ آئیں ہم خداوند کی حضوری میں جھکیں اور دعا کریں، شکر گزاری کریں، اطمینان اور تسلی تشفی جو ہمیں وہ دیتا ہے اس کے آگے اپنے سروں کو جھکا لیں گے۔ آئیں ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں اور خداوند کی حضوری میں اپنے سروں کو جھکا لیں گے۔ ہم دعا کریں گے مسز شاہین الزبتھ کے ساتھ مل کے۔ قدوس قدوس رب الفاج، تو جو الفا اور اومیگا، ابتدا و انتہا، تو جو بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، تو جو قدوس ہے، تو جو مبارک ہے، تو جو ہماری مضبوط چٹان ہے، ہماری چھپنے کی جگہ ہے، جہاں سے ہم تسلی پاتے ہیں، کیونکہ تو ہی ہماری تسلی ہے، تو ہی ہمارا اطمینان ہے۔ تیرا ہی کلام فرماتا ہے کہ تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے۔ تیرے کلام پر اعتقاد رکھتے ہیں، ہمارا پورا ایمان ہے کہ جو کچھ تیرا کلام ہمیں فرماتا ہے وہ سچا ہے، جو کچھ ہم پڑھتے ہیں وہ سچا ہے، جس کے ساتھ ہم چلتے ہیں یہ ساری باتیں راستے کی ہیں۔ تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں اس بیش قیمت وقت کے لیے جو تو نے ہم سب کی زندگی میں عطا کیا، کہ سب بہنیں باہم مل کر اے خدا تیری حضوری میں آئیں، تیرے قدموں میں آئیں۔ اے خدا باپ اپنی ساری محنتیں، ساری مرادیں، ساری ہچکچاہٹ، ساری اے خدا باپ ہر قسم کی پریشانی
तेरे कदमों में डाल देते हैं, क्योंकि तेरा कलाम फरमाता है कि बोझ से दबेलू हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। आए खुदा मैं दुआ मांगती हूँ जिस किसी के दिल में किसी किस्म का बोझ है, परेशानी है, आए खुदा कोई आजमाइश में है, तो आए खुदा आज जितनी बहनें आए खुदा 7 स्टार चैनल के वसीला से तुझे देख रही हैं, तेरी आवाज़ को सुन रही हैं, आए खुदा उनके लिए दुआए खैर मांगती हूँ। आए खुदा आज की दुआ के वसीला से, आज के कलाम के वसीला से, आज की इबादत के वसीला से आए खुदा इन बहनों के घरों में सुकून आ जाए, इन बहनों के घरों में सलामती आ जाए, आए खुदा इनके ईमान की मजबूती हो, इनके घर में बेदारी आए, ये अपने ख़ानदान को बेदार करे आए खुदा, क्योंकि अगर माँ तैयार होगी, माँ बेदार होगी, माँ खुदावंद के साथ प्यार करने वाली होगी, खुदावंद के साथ चलने वाली होगी, उसके हुक्मों को मानने वाली होगी, तो अपने बच्चों को भी अच्छी तरबियत कर सकती है, ताकि उसकी औलाद भी ऐ खुदावंद तेरे नक्शे कदम पर चल सके। दुआ मांगती हूँ तू हर एक के साथ हो, जितनी बहनें रास्ते में हैं, आने का इरादा रखती हैं, हर किस्म की रुकावट को दूर कर, और ऐ खुदा बाप तू उनको अपने घर में लेकर, ताकि सब मिलकर ऐ खुदा बाप हम दुआ कर सकें, हम कलाम के भेदों को जान सकें, क्योंकि जितना हम ऐ खुदा तेरी हजूरी में गहरे होते चले जाएंगे उतनी हम बरकत हासिल करेंगे। ऐ खुदा दुआ मांगती हूँ ऐ खुदा अपनी सिस्टर के लिए जिनके पास तेरा कलाम है, जिनको तूने अपने कलाम के लिए चुन लिया है, क्योंकि तेरा ही कलाम फरमाता है कि तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया है। तो ऐ खुदा ये तेरी बरगज़ीदा है, ऐ खुदा ये रास्तबाजी के साथ तेरे साथ चल रही है और तेरे कलाम को प्यार करती है, तेरे लोगों को प्यार करती है। उसके सीने में ऐ खुदा बहनों के लिए कितना दर्द है कि उनको इकट्ठा करके तेरे कलाम के भेदों को उनके सामने खोलती है। तो ऐ खुदा अपनी बंदी को बड़ी कसरत से इस्तेमाल कर, ताकि ऐ खुदा रोज़ बरोज़ तुझसे ज़ोर ले, रोज़ बरोज़ तुझसे दलेरी ले, रोज़ बरोज़ ईमान की बढ़ोती हो, ताकि ऐ खुदा बाप वो तुझ में बढ़े और हमें भी तेरी नज़दीकी में लाने का सबब बने, हमें भी और मजबूत करे, हमारे ख़ानदानों को तेरी हजूरी में लाए। ऐ खुदा तेरे से मिन्नत करती हूँ ऐ खुदा पादरी साहब के लिए भी, ऐ खुदा तू उनके भी साथ हो, अपने खादम को संभाल, अपने खादम की बड़ी मदद कर, सेहत और तंदुरुस्ती दे, ताकि पहले से ज़्यादा वो तेरी खिदमत करे, पहले से ज़्यादा ऐ खुदा लोगों को तेरी नज़दीकी में लाए, पहले से ज़्यादा तेरे नाम के झंडे गाड़े और जगह जगह तेरे नाम की मनादी करे कि तूने उसको संभाला है, तूने उसका हाथ पकड़ा है, ताकि वो कलाम की बशारत दे सके। उसको कसरत से अपनी गवाही के लिए इस्तेमाल कर, ताकि बहुत सी रूहें जो अभी अंधेरे में हैं, जो तुझसे दूर है, जो गाफिल है, उनको तेरी नज़दीकी में लाने का सबब बने। आज सारी इबादत में आए पाकरू तो हमारी मदद करना, आए पाकरू तो हमारे साथ होना, ताकि पूरे ध्यान के साथ तेरी इबादत करें, तेरी प्रस्तुश करें, तेरे कलाम को सुने, एक कान से सुने दूसरे से निकाल ना दे, बल्कि हकीकत में अपने दिल में उसको जगह देने वाले हों। और ऐ खुदा आज के कलाम के वसीला से हमारी जानें राहत पाएँ, तसल्ली पाएँ ऐ खुदा बाप। और ऐ खुदा ये कलाम जो आज हम शेयर करें हमारी ज़िंदगियों के लिए, हमारे ख़ानदानों के लिए बाइस बरकत और तेरे लिए बाइस जलाल हो। इस वक्त हुआ इस दुआ को सुन और कबूल कर, क्योंकि तेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह का नाम लेकर ही मांग लेती हूँ, आमीन। हालेलुया। जब हम, मेरी प्यारी बहनों जो 7 स्टार मीडिया के थ्रू हमें देख रही हैं, हमें ज्वाइन करती हैं, हमारे साथ इस रिफाकत में हैं, मैं उन सबको ये कहती हूँ कि खुदावंद की हजूरी में ज़रूरी नहीं कि हम हर इतवार को या हर संडे को आते हैं तो अपना फ़र्ज़ निभा के हम चले जाएं। कई दफ़ा हम इसे फ़र्ज़ समझते हैं, हर इतवार को जाना है, इबादत करनी और चले गए। कई दफ़ा हम कलाम खुदावंद के खादमों के थ्रू हमारे साथ करता है, लेकिन हम उस पर गौर नहीं करते। हम वही जिस तरह भी दुआ में कहा गया, एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकाल। थोड़ी देर बाद या दूसरे दिन या उससे अगले संडे को आप उन्हें बोलें कि आपने पिछले लास्ट क्या कलाम सुना, लेकिन कई लोग उसको भूल जाते हैं। सिर्फ फ़र्ज़ नहीं है ये। हमें जिस तरह मैंने एक दफ़ा कलाम में बताया था कि हमने कलाम को पढ़ के उसकी जगाली करनी, उस कलाम को जो हमें नोश करना है, फिर हमें अपने अंदर रख के उस पर गौर करना है। कलाम में लिखा हुआ है
میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا. ہمیں اس کو نوش کرنا اور جگالی کرنی ہے، اور جگالی کرنا ہے اور سیکھتے جانا ہے اور سیکھتے جانا ہے اور غور کرتے جانا ہے. جوں جوں آپ اس کلام پر غور کریں گے، خداوند اپنے مکاشفات اور اپنے بھید آپ کی زندگیوں میں کھولتا چلا جائے گا. ہم ہر بدھ کو بھی یہی کہتی ہیں کہ بہنیں بھی آئیں، تھوڑی دیر کے لیے اپنے خاندان سے الگ ہو کے خداوند کی حضوری میں اجتماعی طور پر ہم بہنیں عبادت کریں، مل کے ہم دعا کریں، مل کے ہم ایک دوسرے کے لیے ہم مضبوطی کا سبب بنیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے تسلی اور اطمینان کی اور کامیابی کی باتیں کریں اپنے خاندانوں کے لیے، کہ کس طرح ہمیں اپنے خاندانوں میں رہ کے اپنی روحانی زندگی کو آگے بڑھانا ہے. ہم سیکھیں گی تو آگے اپنے خاندانوں میں، اپنے بچوں میں، بچوں کے بچوں میں ہم بانٹنے والی بنے گی. تو جب ہم نے ہی نہیں سیکھنا، ہم نے ہی نہیں اس کے پاس آنا، تو ہم کیا اپنے آنے والی نسلوں کو ہم کیا بتائیں گے؟ کیونکہ ہم تو کہتے ہیں ہم نے یہ سیکھا ہے، ہم اپنی ماں سے سیکھا، نانی سے سیکھا، دادی سے سیکھا. بائبل مقدس تموتھیوس کے خط میں آپ پڑھو کہ وہ کس طرح خدا کا بندہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی ماں اور اپنی نانی سے سیکھا، اور وہی ایمان آج میری زندگی میں ہے. میں ایک طرح سے راہ سے ہٹنے والا تھا، لیکن مجھے اپنی نانی کی اور ماں کی بات یاد آئی کہ وہ مجھے خداوند کی راہ پہ لے کر آئی، اور پھر میں اسی راہ پہ آج تک چل رہا ہوں، چلا تھا وہ. اسی طرح ہمیں بھی، ہم جو خاندان کی لیڈرز ہیں، ہم لیڈر ہیں، اپنے خاندان کو ہم نے سنبھالنا ہے. ہم سیکھیں گی تو ہم اپنی اولاد کو بتانے والی بنیں گی، کیونکہ ماں کی جو گود ہے وہ پہلی درسگاہ ہے. ماں ہی گود میں اپنے بچوں کو سکھاتی ہے، ماں ہی دعائیں کرنا سکھاتی ہے، ماں ہی چرچ میں لے کے بچوں کو آتی ہے، ماں ہی بچوں کو گیت گانا، پرستش کرنا سکھاتی ہے. تو میں چاہتی ہوں کہ آپ مائیں بھی خداوند کی حضوری میں آپ آئیں، خدا کے کلام کو سیکھیں، آپ دعائیں کریں، اور جس طرح کلام میں لکھا ہوا ہے کہ اپنی بزرگ عورتیں جو چرچ میں خدا کی خادمائیں ہیں، لیڈرز ہیں، بزرگ ہیں، جو کلام کے تجربے کو رکھتی ہیں، جنہوں نے کلام کو سیکھا ہے، آپ ان کے پاس آئیں اور ان سے سیکھیں. اور ہمارا فرض ہے کہ جو کچھ ہم نے اپنی لائف میں تجربے کے ساتھ خدا کے کلام میں سے روحانی طور پر جو ہم نے سیکھا ہے، ہم آپ کو بانٹیں، ہم آپ کو بتائیں. سو آپ کو آنا چاہیے، سیکھنا چاہیے. ہم نے بھی سیکھا ہے، ہم نے بھی ان بزرگوں سے، تجربہ کار عورتیں جو روحانی طور پر مضبوط تھی، ایمان میں مضبوط تھی، خداوند کی راہوں پر چلتی تھی، ہم نے بھی ان سے سیکھا ہے. تو آپ کو بھی چاہیے، میں آپ کو دعوت دیتی ہوں کہ آپ ضرور آئیں. کئی دفعہ وہی جیسے میں کہا کرتی ہوں، اکثر میرے دل میں یہ بات آتی ہے کہ ہیلے بہانے تو ہم کرتے ہیں. اج ساڈا یہ کام سی، اج ساڈا یہ کام سی، اج فلاں مہمان آ گیا، اج اسی بیمار ہو گئے. اور مجھے یہ پتہ ہے کہ جس نے مجھے فون پہ کئی دفعہ کہہ دیتے باجی اج تے اسی طبیعت نہیں ٹھیک، لیکن پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ایک نہ آنے کا بہانہ ہے. لیکن کئی دفعہ چلو مجبوری کہہ نہیں سکتے، بیمار بھی انسان ہو سکتا ہے، یا کوئی ایسی ایمرجنسی کام بھی پڑ سکتا ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں کے آپ بہانے مت بنائیں خداوند کے پاس آنے کے لیے. یہ کلام میں لکھا ہیلے اور بہانے تو ہم بناتے ہیں، لیکن خداوند کے پاس، خداوند جانتا ہے، اس کی نگاہ ہمارے دلوں پر ہے، وہ ہمیں دیکھتا ہے. انسان کے ساتھ ہم کر سکتے ہیں، لیکن خداوند کے ساتھ ہم ایسا نہیں کر سکتے. سو آئیں، آج ہم پھر روزے کے بارے سیکھیں گے، اور جیسا کہ خداوند کے کلام میں ہم سیکھتے آئے ہیں، پچھلے لاسٹ بھی ہم نے روزوں کے بارے ویڈنسڈے کو سیکھا، اور آج بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گی
और सवाल भी मैं करूँगी आपके साथ कि हमने बाइबल मुक़द्दस में से होगा कि किस तरह हमें रोज़ा रखना चाहिए। और ये भी है कि एक और जो नई बात जो सीखी मैंने और मेरे ज़हन में आई, और मैं अक्सर इन चीज़ों पे स्टडी करती हूँ कि जो मैंने आगे बताना है मैं उसके बारे में सीखूं और क्या हम बताएंगे, क्या सीखेंगे। आज जो मैं आपको सवाल करूँगी कि रोज़े का अजर और बदला। पहले है रोज़े का अजर। जिस तरह लास्ट वेडनेसडे को हमने कहा कि रोज़े का अजर हम किस तरह पाएंगे, किस तरह हम रोज़े का अजर ले सकते हैं, किस तरह उसका बदला हमें मिल सकता है कि हमने रोज़ा रखा है। लेकिन वो ही जिस तरह के मैं कहूँगी कि ये कहाँ पर लिखा हुआ है कि रोज़े का अजर है, अंजील मुक़द्दस में से आप बताएंगी एलिज़ाबेथ, मत्ती की इंजील में से। वैसे तो रोज़े के मतलब मत्ती 5:18 16 17 18 कुछ रोज़े के हाँ जी, छठा बाप। हाँ जी, छठा बाप और मेरे ख्याल 16 17 18 इधर करके ही है कि ये रोज़े के मतलब एक पूरा पैसेज है कि बताया गया कि किस तरह हमने रोज़ा रखना है और इसका फिर अजर क्या है और कैसे है हम रोज़ा रखें। तो उसमें तो यही बताया गया है कि अगर तुम रोज़ा रखो, अगर तुम रोज़ा रखो, कोई हमारे पे फ़र्ज़ नहीं है, जिस तरह गैर कौमों में फ़र्ज़ है, हम पे फ़र्ज़ नहीं है। हम जब मर्ज़ी रोज़ा रख सकते हैं, जिस वक्त मर्ज़ी, जब हम मुश्किल में हों, बीमारी में हों, परेशानी में हों, कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए, ख़ानदान की, बच्चों के एग्ज़ाम्स आते हैं, कोई और बात, यानी कि तरक्की के लिए, अच्छाई के लिए हम रोज़ा रख सकते हैं। तो उसमें यही है कि जब तुम रोज़ा रखो तो गैर कौमों की तरह अपने मुँह ना बिगाड़ो। बल्कि बड़ा अच्छा लिखा हुआ है कि तू अपने घर में नहा धो, अपने सर में तेल डाल, अपनी कोठड़ी में जा और जाके पोशीदगी में तू दुआ कर, तू कलाम को पढ़। क्योंकि दिखावे के लिए रोज़ा नहीं है कि हम लोगों को दिखाएं। जिस तरह हम देखते हैं कि आजकल रमज़ान है तो लोग रोज़ा रख रहे हैं, मेरे साथ मेरी कोलीग्स हैं वो रोज़ा रखती हैं, तो उनसे हमें पता चल जाता है कि वो रोज़ा उनको थोड़े घंटों के बाद, आजकल मौसम बहुत अच्छा है लेकिन फिर भी उनको सुस्ती, नाहली, ना काम करना ये हो जाता है कि जी हमारा रोज़ा है। लेकिन कलाम फरमाता है कि जब तू रोज़ा रखे तो अपना मुंह ना बिगाड़ ताकि लोग तुझे रोज़ादार जाने, या जाके ऊंची ऊंची दुआएं मोड़ों पे, इधर उधर बाज़ारों पे ना जा कि तुझे लोग देख के कहें कि वाह 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 ये तो रोज़ेदार है, इसने रोज़ा रखा। लेकिन पोशीदगी में लिखा है कि पोशीदगी में जा, पोशीदगी में दुआ कर, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो आसमान पर है वो तुझे रोज़ादार जाने, और फिर वो उसका अजर देगा। जब हम उसके साथ अपना तल्लुक़ बना लेंगे, हम उसके साथ गहरे में चलेंगे, हम उसके कलाम को जानेंगे, उससे मदद मांगेंगे, उसके बातों को, उसके भेदों को जानेंगे, जब वो अपने भेद हम पर खोलेगा और जो हमारी मिन्नतें मुरादें हैं जिनको लेकर हम रोज़ा रख रहे हैं, फिर उसका अजर होगा, फिर वो हमारी सुनेगा और हमें जवाब देगा। ये हमारे कलाम मुक़द्दस में इस रोज़े के मुतल्लिक़ लिखा हुआ है कि तू अपनी शक्ल को ना बिगाड़। अगर बिगाड़ेगा, दिखावे का रोज़ा, अज साडा रोज़ा है, अज साडा रोज़ा है, तो खाने वाल तवज्जो देनी कि हुण सानू खाने च की मिलेगा। तो फिर बाइबल मुक़द्दस में लिखा कि तू तो फिर अपना अजर पा चुका, तू तो इत्थे ही अपना अजर पा लिया, फिर तू बदला केड़ा चीज़ का लेना। अगर तू अपने आप को समझता है कि मैंने रोज़ा रखा, जिस तरह भी बताया है बहन ने कि सर में तेल डाल, पोशीदगी में जा, दुआ कर, अपना मुंह हाथ धो, अपने आप को ताज़ा कर, तो फिर खुदावंद आपको इसका अजर देगा और इसका आपको बदला मिलेगा, जिस तरह खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है। और फिर एक और जो मैं यसाया, जिस तरह मैंने पिछले पढ़ा है 58 बाब में, उसमें भी लिखा हुआ है, और वो मैं अज़रा से पूछूंगी कि यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने कैसा रोज़ा रखना है। इधर आप करीब आ जाएं, यसाया की सहीफ़ा में से मैं पढ़ूंगी आपके सामने कि 58 बाब में
मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी और आपने फिर बताना है कि वाकई ही हमने ये कैसा हमें रोज़ा रखना चाहिए बाइबल मुकद्दस में से। हाँ जी, ये है लिखा हुआ है यसाया 58 बाब और उसकी ये मैं आयत पढ़ती 4 आयत। देखो तुम अपने रोज़ा के दिन में अपनी खुशी के तालिब रहते हो और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से कराते हो। देखो तुम इस मकसद से रोज़ा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो। बस अब तुम इस तरह का रोज़ा नहीं रखते हो कि तुम्हारी आवाज़ आलमे बाला पर सुनी जाए। कि आपने रोज़ा भी रखा, झगड़ा रगड़ा भी करते हो, लड़ाइयाँ भी करते हो, हसद भी रखते हो, तो फिर आपको कैसा रोज़ा रखना चाहिए? शेखी भी मारते हो, तो कैसे आपको रोज़ा रखना चाहिए? मसीह में आप सबको सलाम। जब हम रोज़ा रखें तो हमें चाहिए कि पूरी खाकसारी के साथ अपना सर में तेल डालें, बाइबल मुकद्दस पढ़ें। जैसा कि कलाम में लिखा है कि जब तू रोज़ा रखे तो अपनी कोठड़ी में जा और पोशीदगी में दुआ कर, ना कि झगड़े वाली बातें या इस तरह का जो माहौल क्रिएट करें कि हमारे घर में लड़ाई झगड़ा हो। जब हम रोज़ा रखें तो कोशिश ये करें कि हमें ज़्यादातर जो है ना कलाम में रहना चाहिए और बाइबल मुकद्दस पढ़नी चाहिए और घर का माहौल भी इस तरह का यानी कि अच्छा रहता है, ना कि हम अपना मुंह बना के बैठे रहेंगे जी आज हमारा रोज़ा है, हमसे कोई बात नहीं करे और हमारे सामने कोई खाए पिए भी नहीं है। ये इस तरह ये हमारा रोज़ा नहीं है। बल्कि जब हम रोज़ा रखें तो कोशिश ये करनी चाहिए कि हम बाइबल मुकद्दस पढ़ें, अपने बच्चों को भी ये चीज़ सिखाएं ताकि वो भी बचपन से ही हमें देखेंगे कि हम लोग किस तरह रोज़ा रख रहे हैं। बाइबल मुकद्दस में से हर चीज़ अपने बच्चों को सिखानी चाहिए कि रोज़ा जब रखते हैं सर में तेल डालें, बाइबल मुकद्दस को पढ़ें और लड़ाई झगड़े से दूर रहें और अपने घर का भी हसद ना करें, शेखी ना मारें कि जी आज मेरा रोज़ा, मैंने तो इतने रोज़े रख लिए, आप लोगों ने तो इतना एक भी नहीं रखा। लेकिन जब रोज़ा रखे तो पता भी नहीं चलना चाहिए आसपास के लोगों को भी कि आपका रोज़ा है। मसीही रोज़ा तो इस तरह है ना कि पता नहीं होना चाहिए, सिर्फ खुदा को पता होना चाहिए, क्योंकि अजर तो आपको खुदा ने देना है इस बात का। आपके रोज़े का अजर तो खुदा के पास है, ना कि आसपास के लोगों के पास जिनको आप दिखा रहे हो आज मैंने रोज़ा रखा और मेरे इतने रोज़े हो गए हैं। तो और लड़ाई झगड़ा भी नहीं। हाँ जी, हाँ बिल्कुल, रगड़ा, हाँ जी बिल्कुल, हाँ जी शरारत के मौके, हाँ बिल्कुल, इस तरह फिर आपका रोज़ा भी, हाँ जी बिल्कुल, जब हम अपने आप को इस तरह रखेंगे कि जिस तरह मद्दी की, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल वैसे इस तरह अपने आप को रखना है कि कोई दूसरा ना जाने कि हमने रोज़ा रखा हुआ है, बल्कि सिर्फ आसमानी बाप जाने कि हमारा रोज़ा है, हमारा रोज़ा है। तो हमें इसी तरह के रोज़ा रखना चाहिए, हमें एक दूसरे को बताना चाहिए जिनको नहीं पता इस चीज़ का। कई लोगों को हम देखते हैं कि वो रोज़ा रख के भी गालियाँ भी देते हैं, है ना, हसद भी करते हैं, बैठ के बदगोइयाँ गलत बातें एक दूसरे के ख़िलाफ़ करना, ये सब कुछ, और रोज़ा भी रखा हुआ है और फिर अपना चेहरा भी इसी तरह बगाड़ा, हंसीते रोज़ेदार है ना, रोज़ा भी रखे है और साथ ये काम भी चलते हैं। इस तरह कलाम मुकद्दस में लिखा है कि शरारत के मुक्के ना मारो, फिर तुम्हारी आवाज़ आलमे बाला पर जिस मकसद के लिए रोज़ा रखा है, भूखे भी हो, खाली पेट भी हो, अपने आप को तरसा रहे हो पानी से, खाने से, भूखे हो, तो फिर इस तरह आपकी आवाज़ आलमे बाला पर नहीं पहुंचेगी कि अपने आप को भूख भी देते हो, परेशान भी करते हो, पानी से भी आप प्यासे हो और दुआएं भी करते हो, लेकिन ये बातें भी आप नहीं छोड़ते, तो फिर आपकी आवाज़ जो जिस मकसद के लिए आपने रोज़ा रखा है वो मकसद पूरा नहीं होगा। ना आपकी आवाज़ आसमान तक, हमारे आसमानी बाप तक पहुंचेगी, और ना वो उसको जो हम करते हैं ज़िंदगी में रोज़ा रख के वो कभी भी काबिल कबूल नहीं है, ना उसका अजर है, ना उसका कोई हमें बदला मिल सकता है। जिस तरह कलाम में लिखा है, क्या वो रोज़ा जो मैं चाहता हूँ, ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़ें,
जुए के बंधन खोलें और मजलूमों को आज़ाद करें, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डालें। क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए, मस्कीनों को जो आवारा हैं अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखे उसे कपड़े पहनाए और दूसरों के साथ ऐसे करे। फिर उसका अजर, जो लोगों को भूखों को खाना खिलाते, उनकी मदद करते, उनके साथ प्यार और मोहब्बत करते हैं, जुल्म की जंजीरें बंधन तोड़ते हैं, तो फिर इसमें लिखा हुआ है 8वीं आयत में, तब तेरी रोशनी सुबह की मानद फूट निकलेगी। कितनी खूबसूरत आयत है। और तेरी सेहत की तरक्की जल्दी होगी, जल्द जाहिर होगी। तेरी सदाकत, तेरी हरावल होगी, और खुदावंद का जलाल तेरा चंडावल होगा। तब तू पुकारेगा और खुदावंद तुझे जवाब देगा। तू चिल्लाएगा और वो फरमाएगा मैं यहाँ हूँ। हालेलुया। तू पुकारेगा तो वो जवाब देगा, तू चिल्लाएगा वो तेरी सुनेगा, और फिर कहेगा कि मैं यहाँ। तेरी सेहत और सलामती भी होगी, तेरे ख़ानदान की, तेरी नस्लों की सलामती होगी, बरकत होगी, अगर तू इस तरह का रोज़ा रख के गरीब मस्कीन की मदद करेगा, जो बेरोज़गार हैं उनकी मदद करेगा, तो खुदावंद आपको इसका जवाब देगा। सेहत होगी, सलामती होगी, ज़िंदगी होगी, बरकत होगी, सरफराजी होगी, आपकी नस्लें आगे बरकत पर बरकत पाती चली जाएगी। मैं पिछले दिनों कलाम में पढ़ रही थी कि अगर तू, हम बैठे थे तो फ्रैंक तब ठीक था और हम बैठ के कलाम की बात कर रहे थे, तो मैंने कहा कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है कि अगर तू अपने खुदा की इबादत करता है तो तेरी नस्लों को भी उसका अजर मिलेगा। और अगर तेरा बाप दादा, अबाओ अजदाद खुदावंद से दूर, बुतों की परस्तिश करने वाले, नफ़रत करने वाले, खुदा के कलाम से, खुदावंद से दूर रहने वाले हो, वो तेरी आने वाली 4 नस्लों को भी उसका बदला देगा। तेरे बाप दादा, तेरे अबाओ अजदाद अगर वो खुदा से दूर हैं, बुत परस्त हैं, खुदावंद की इबादत नहीं करते, जिस तरह अभी बहन बता रही थी कि किस तरह वो गैर मबूदों की इबादत करते हैं और कलाते क्रिश्चन मसीही नान जिस तरह कहने असी ईसाई होने हैं, अपने आप को कहते हैं असी मसीही होने। किस चीज़ के मसीही? मसीहत का आपको पता है मसीहत क्या है? नाम के मसीही। कि अगर तू और तेरा बाप दादा खुदा से दूर थे, बुतों की पूजा करने वाले थे, उसकी इबादत नहीं थे करते, तो वो तेरी आने वाली नस्लों को भी उसका बदला देगा। लेकिन वो लोग जो खुदा की इबादत करते हैं, उसके साथ ताबियादारी फर्माबरदारी के साथ चलते हैं, उसके जिस तरह के कलाम में लिखा है, उसके हुक्म, उसके कवानीन, जिस तरह रोज़ों के बारे में लिखा है, हमारे आबाओ अजदाद करते आए हैं, तो उसका अजर हमारी नस्लों को भी मिलेगा। क्योंकि हमने जो कुछ सीखा, हमने वही शिफ्ट करना है अपनी नस्लों में। अगर उन्होंने सीख लिया तो फिर वो उसका अजर पाएंगे, क्योंकि जो कुछ हमने सीखा है, आप सब ने भी अपने ख़ानदानों से, अपनी माँओं से, अपने बड़ों से, अपने बुज़ुर्गों से, अपने बाप दादा से ये सीखा है कि मसीहत है क्या। ये हम इसमें से सीखते हैं कि खुदावंद हमारा खुदा, जो हमारा सच्चा खुदावंद, जो हमारा, जिस तरह बाइबल, वो हमारा हरावल और हमारा चंडावल है, जिसने हमें आगे पीछे से घेर रखा है। ये है रोज़े का अजर, ये है हमारी सेहत याबी, ये है तब तेरी रोशनी सुबह की मानद फूट निकलेगी। हालेलुया। ये कितनी खूबसूरत आयत है। अगर हम लोग जो हम रोज़ा रखते हैं, हम बाइबल मुक़द्दस में से इन आयात पर गौर करें कि अजर किस बात का मिलेगा। रोज़ा रखा है, किस बात का अजर मिलेगा और किस बात का अजर नहीं मिलेगा।
शरारत के मुक्के भी मारते हो उसका कोई अजर नहीं, लड़ाई झगड़ा भी करते हो उसका कोई अजर नहीं, उसका कोई बदला नहीं। लेकिन लिखा हुआ है कि जब तू रोज़ा रखे तो तेरा खुदावंद ही जाने सिर्फ कि तू रोज़ादार है। ना हमें ये नहीं होना चाहिए कि आज कितना टेबल हमारे सामने सजेगा, क्या हमने खाना है, पहले ही अपना ज़हन बना लो, इसका कोई अजर नहीं है। हमारी खुदावंद के कलाम के मुताबिक मसीहत में मसीही लोग जो हैं, जो कलाम को जानते हैं, पढ़ते हैं, गौर करते हैं, जिस तरह ये बाइबल मुकद्दस में हमने पढ़ा, अजर हमें यहाँ से मिलना है, ना कि हमारे सामने टेबल सजाए जाएं, ना कि हम अच्छी अच्छी चीज़ें खाएं, खुद खाएं और पास हमारे को परेशान हाल बैठा हुआ है जिसके पास खाने को ही कुछ नहीं है, खुद हम पेट भर रहे हैं, अच्छे अच्छे खाने खा रहे हैं, हमारा रोज़ा है, हम रोज़ा खोल रहे हैं। आजकल लोग कर रहे हैं इस तरह की दावतें करते हैं, बुलाते हैं, है ना। हमारे क्रिश्चियन लोग भी आज हमने रोज़े खलवाने हैं। जब हमारा दौर था हमने कभी ये सुना नहीं था, लेकिन आजकल ये दौर, ये ट्रेंड चल पड़ा है कि लोग खाना खिलाते हैं, ये इसका जी अजर मिलेगा। अजर तो उसको ही मिलना है जिसने रोज़ा रखा हुआ है, अजर तो उसको मिलेगा उसने किस मकसद के लिए रोज़ा रखा है, अजर तो उसको मिलना है। तो हम क्यों ऐसी ये बातें करके इसका हमें कोई अजर और कोई बदला हमें नहीं मिल सकता। और फिर एक और मैं आपके सामने बात रखूँगी कि तौबा के बग़ैर रोज़ा ना मुकम्मल है। ये भी आप बता सकती हैं कि तौबा के बग़ैर रोज़ा नामुकम्मल है। ये अगर हम पढ़ें यूना की किताब, नैनवा के लोगों के बारे में हम सीखते हैं कि किस तरह उन्होंने तौबा करके और खाकसार हो गए। उन्होंने तौबा की, खाकसार बन गए, अपने आप को फरोतन बना लिया। उन्होंने अपने सर में खाक डाल रही, ज़मीन पर लेट गए, ज़मीन पर बैठ गए, टाट ओढ़ लिए, फरोतन बन गए, आज़ज हो गए, अपने आप को खाली कर दिया। अपने अंदर की गलतियाँ, कोताहियाँ जो उन्होंने की थी, जिनसे खुदा उनके साथ नाराज़ था, उन्होंने उन सारी बातों से तौबा की। खुदावंद हमें मुआफ़ कर। हम अपने आप को खाली करते हैं, हम अपने आप को फरोतन बनाते हैं, हम अपने आप को खाकसार बनाते हैं। तो फिर खुदावंद ने क्या किया? उन्होंने तौबा की तो खुदावंद ने क्या किया? उनको मुआफ़ किया। ये हमारा फिर रोज़ा मुकम्मल होता है। उन्होंने रोज़ा भी रखा, खाकसार बन गए और दुआएं करते रहे, तो खुदावंद ने उनके रोज़ों को अपनी हजूरी में कबूल किया। अपनी बुरी रवशों से उन्होंने तौबा की और क्या किया? गलियाँ जारी की, रोए, चिल्लाए और कहा कि खुदावंद हमें मुआफ़ कर, हमने तौबा की है तेरी पाक हजूरी में आके, आइंदा हम बदी से बाज आएंगे, हम बदी से बाज आएंगे और फिर खुदावंद की तरफ रजू लाएंगे। और खुदावंद का कहर टल गया। जो कहर उन पर नाज़िल होने वाला था वो कहर टल गया। जिस इमाल की किताब हम पढ़ते हैं, उसका 3 बाब 19वीं आयत में लिखा है, पास तौबा करो। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, पास तौबा करो और रजू लाओ कि तुम्हारे गुनाह मिटाए जाएं, और फिर इस तरह खुदावंद की हजूरी में ताजगी के दिन आए। तौबा करो। जब हम तौबा करके, अगर हम तौबा ही नहीं करते, हमारे अंदर वो ही बातें हैं, वो हमारे अंदर वो ही बदी की बातें हैं, शरारत की बातें हैं, शरारत के मुक्के मारते हैं। हम ख़ानदानों में, कई ख़ानदानों में हमने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, बड़े दुआगो, बड़ी दुआएं करने वाले हैं, बड़े रोज़े रखने वाले हैं खुदावंद की हजूरी में, लेकिन अपने अंदर से वो चीज़ें ख़त्म नहीं कर रहे जो उनके लिए अच्छी नहीं है खुदावंद की हजूरी में, जिनका उनको कोई अजर नहीं है। चाहे जितनी मर्ज़ी घंटे आप दुआ कर लें,
जितना मर्जी लंबा आप कलाम पढ़ते जाएं, चाहे सारा दिन कलाम पढ़ते, लेकिन अंदर जब आप खाली नहीं करेंगे तो तब तक ये रोज़ा कबूल नहीं है। क्योंकि कलाम में बस तौबा करो और रजू लाओ, तौबा करके रजू लाओ खुदावंद की तरफ, तो वो फिर आपको उसका अजर देगा, और जो रोज़ा आपने रखा है उसका अजर भी देगा। जिस तरह दूसरा तवारीख 7वां बाब और 14वीं आयत में लिखा हुआ है, तब अगर मेरे लोग मेरे नाम से जो कहलाते हैं खाकसार बनकर मेरे दीदार के तालिब होते हैं, दुआ करते हैं, तो उनकी दुआओं का वो जवाब देता। खाकसार कैसे होते हैं? वो ही जिस तरह मैंने अभी आपको बताया है यूना के ज़माने के लोगों को, नैनवा के लोगों के लिए, कि वो खाकसार बन गए, गिरियाजारी की, अपने आप को खाली कर दिया, बदी को छोड़ दिया जो उनके अंदर थी। खाकसारी जब हम करते हैं, अपने दिलों को खाली कर देते हैं, तो फिर खुदावंद इसका अजर हमें देता है और हमारी दुआओं का जवाब देता है। फिर खुदावंद आपको रूहानी तरक्की भी देता है, फिर आपको खुदावंद और ज़्यादा ईमान की मजबूती देता है, फिर खुदावंद अपने मुकाशवात और अपने भेद उन पर खोलता है जो उसकी तरफ रजू लाते हैं, जो खाली करते हैं, जो तौबा करते हैं, तौबा करके उसके पास आ जाते हैं खाकसार। खुदावंद अपने भेद, अपने मुकाशवात उन पर खोलता, अपने राज खोलता है, उनको बरकत देता है और सरफराज करता है और गहरे में लेकर के चलता है और ज़्यादा अपनी गहराई की बातें उनको बताता है, उन पर जाहिर करता है। सो हमें खुदावंद से ये मदद मांगनी चाहिए। हम कहते हैं खुदावंद हम तेरे दीदार के तालिब हैं। हम कैसे दीदार के तालिब हो सकते हैं जब तक हम अपने आप को खाली नहीं कर देते, आजिज़ नहीं कर देते, फरोतन नहीं बना देते। कलाम में लिखे मुबारक वो जो दिल के फरोतन है। फरोतनी जब आ जाती है, अपने आप को खाली कर देते हैं, खाकसार कर देते हैं, उसमें और ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। दुनिया की बातों से हम हट जाते हैं तो उसकी तरफ लौट आते हैं, तो फिर वो अपना जलाल हमारी ज़िंदगियों पर ज़ाहिर करता है, हमें बरकत देता है, हमें उठा खड़ा करता है, ईमान में और ज़्यादा हमें बढ़ाता है, अपनी खिदमत के लिए हमें इस्तेमाल करता है। और जो कुछ हम रोज़ा रख के दुआएं करते हैं वो हमें इसका जवाब देता और इसका हमें अजर अता करता है। सो खुदावंद आप सबको बरकत दे और हमें मज़ीद इसमें सीखते चला जाना चाहिए कि रोज़ा हम क्यों रखते हैं, रोज़े का अजर क्या है, रोज़ा हम क्यों रखते हैं, हमारी टाइमिंग क्या है रोज़ा रखने की, हम किस वजह से, किस मकसद के लिए रोज़ा रखते हैं। फिर ये भी लिखा अपने लिए तो रोज़ा रखते हो। अगर ज़करिया के हाथ आप पढ़ें किताब में से, तो मेरे लिए क्या करते हो? अपने लिए तो सब पुकारते हैं, मेरे लिए क्या करते हो? हमें उसके लिए भी रोज़ा रख के दुआएं करनी। खुदावंद हम तुझ में और ज़्यादा बढ़ना चाहते हैं, तेरी कुर्बत में हम बढ़ना चाहते हैं। हम ये भी रोज़ा रखते हैं सिर्फ अपना मकसद, या हमें ये दे दे, हम ये देते हैं, सरफराजी, ये भी हमने रोज़ा रखना है। रोज़ा रखना है, ये ज़रूरी है, क्योंकि कलाम में लिखा है कई ऐसी जो बातें हैं वो दुआ और रोज़े के साथ ही हमें मिल सकती हैं और उसका हमें जवाब मिलता है। सो हमें दुआ और रोज़ा रखना है और वो ही कि अपने दिलों को खाली करना है। तो खुदावंद आप सबको बरकत देगा। खुदावंद आप सब जो बहनें इस वक्त ज्वाइन करती हैं, हमारे साथ रिफाकत में हैं, खुदावंद आप सबको भी बड़ी बरकत देगा और रोज़ा रखने का आपको अजर भी देगा और रोज़ा रखना आप सीख भी जाएंगी और जिस मकसद के लिए रोज़ा रखा है वो भी हमें पता होना चाहिए। जब हम बाइबल मुक़द्दस को पढ़ते चले जाएंगे, हमने सब कुछ और लोगों से नहीं सीख लेना, हमने जो कुछ सीखना है खुदावंद के कलाम में से सीखना है। कलाम सच्चाई है, कलाम ही हमें सिखाता है। सो खुदावंद आप सबको बरकत
برکت دے. ہم اسی طرح آگے بڑھتے رہیں گے. ہر بدھ کو جوائن کریں, ہمارے ساتھ شامل ہوں, خداوند کی رفاقت میں آئیں, کلام کو سیکھیں. اور اسپیشلی بہنوں کے لیے میں درخواست ہے میری کہ آپ کو خداوند کی حضوری میں بہنوں کے ساتھ مل کے آنا چاہیے, ایمان کی بڑھوتی کے لیے, کلام مقدس کو سیکھنے کے لیے. ہمیں اور زیادہ سیکھنے کی ضرورت ہے اپنے خاندان کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنی نسلوں کے لیے. کلام کو سیکھیں گی تو ہم ان کو لے کے آگے اور زیادہ روحانی طور پر بڑھتے چلیں گے. گاڈ بلیس یو. خداوند آپ سب کو برکت دے. یس. سو ہم دعا کریں گے خداوند کی پاک حضوری میں, اور میں دعا کروں گی بیمار لوگوں کے لیے بھی جو ہمیں درخواست بھیجتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کی جائے. اور پھر اسپیشلی میں ان لوگوں کے لیے دعا کروں گی کہ جو بے اولاد جوڑے ہیں اور جنہوں نے مجھے یہ درخواست کی ہے کہ ہمارے لیے بھی دعا کی جائے تاکہ خداوند ہمیں اولاد جیسی نعمت سے نوازے. آئیں خداوند کی حضوری میں جھک جائیں. اے قادر مطلق مہربان خداوند, تو جو تھا, جو ہے, جو آنے والا ہے, تو جو بحر و بر کا خالق اور مالک ہے, تو جو ہمارا ہراول اور ہمارا چنڈاول ہے, جس نے ہمیں آگے پیچھے سے گھیر رکھا ہے, جس نے آج تک ہمیں سنبھالا ہوا ہے, جس نے آج تک ہماری پرورش کی ہے, جس نے آج تک ہماری نگہداشت کی ہے, جس نے بڑی بڑی آزمائشوں سے ہمیں نکالا ہے, جس نے ہمیں خداوند اطمینان اور تسلی عطا کی ہے اور اپنی شادمانی ہمارے دلوں میں ڈالی ہے. کیونکہ شادمانی, تسلی, اطمینان تیری طرف سے ملتا ہے, کیونکہ تو ہی تسلی اور اطمینان کا سرچشمہ ہے. آج کے دن کے لیے میں تیرا شکر کرتی ہوں کہ خداوند اس رفاقت میں تیری بیٹیاں تیرے قدموں میں آ کے جھک گئی ہیں. اے خداوند تو اپنا آسمان کھول اور خداوند ان اپنی بیٹیوں کو جو تیری شہزادیاں ہیں خداوند, جو تجھ سے پیار کرتی ہیں, جنہوں نے تیرے ساتھ دل لگایا ہے, خداوند تیرا آسمان ان پر اور ان کے خاندانوں پر کھل جائے. اور خداوند یہ تیرے کلام کو سیکھتی چلی جائیں اور اپنے آنے والی نسلوں تک تیرے کلام کو, تیری سچی باتوں کو, تیری سچائیوں کو بتاتی چلی جائیں. اور خداوند ان کی نسلیں بھی برکت پائیں تیرے کلام کے وسیلہ سے. اے خداوند میں دعا مانگتی ہوں بیمار لوگوں کے لیے جو خداوند بیمار ہیں. اگر ہماری کلیسیا میں بیمار ہے تو جانتا ہے خداوند, ایک ایک کے لیے میں شفا اور صحت اور تندرستی, زندگی, عمر کی درازی مانگتی ہوں. اے خداوند میں دعا مانگتی ہوں ان لوگوں کے لیے جو بے اولاد ہیں خداوند, جن کے پاس اولاد نہیں ہے. اے خداوند تو اپنا آسمان ان پر کھول دے. تو بھانج کا گھر بساتا ہے اور تو اسے بچوں والی بنا دیتا ہے. اے خداوند دعا مانگتی ہوں ہر ایک اس جوڑے کے لیے خداوند جو تیری حضوری میں آتے ہیں اور درخواستیں پیش کرتے ہیں کہ خداوند تو ہمیں اولاد عطا فرما. زریب کے لیے, اس کی مسز کے لیے دعا مانگتی ہوں خداوند, جنہوں نے درخواست تیرے قدموں میں رکھی ہوئی ہے اور دعا کرواتے ہیں, ان کا ایمان تجھ پر ہے کہ خداوند ہی ہمیں اولاد عطا فرمائے گا, تو ہی ہمیں بچوں والا بنائے گا. اے خداوند ان کے خاندان میں شادمانی اور ایمان کی مضبوطی آ جائے, انہیں ایمان بخش دے خداوند. وہ صرف اور صرف تجھ پر توکل رکھیں کہ تو ہی یہ سب کچھ دینے والا خداوند ہے. وہ بھروسہ تجھ پر کریں. اے خداوند میں اپنی کلیسیا کے ایک ایک گھرانے کے لیے دعا مانگتی ہوں, ان سب کے لیے دعا مانگتی ہوں, برکت اور سلامتی کی دعا مانگتی ہوں خداوند. ان پر رحم کرنا, روحانی ترقی عطا کرنا, بیدار کرنا خداوند. ان کے دل کی آنکھوں کو روشن کر خداوند, تاکہ تجھے اور جانے اور تجھے پہچانے, تجھ میں گہرے ہوتے چلے جائیں, تیرے کلام کو سیکھتے چلے جائیں اور خداوند تجھ میں بڑھتے چلے جائیں اور تیری گواہی دینے والے ہوں. ان سب پر تیری برکت مانگتی ہوں, اپنے گھرانے کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, بیٹوں کے لیے, ان کے بچوں کے لیے, بیٹیوں کے لیے, ان کے خاندانوں بچوں کے لیے برکت اور سلامتی کی دعا مانگتی ہوں. ایمان کی پختگی, مضبوطی,
तुझ में कायम रहें, तुझ पर तवक्कल रखें और ज़िंदगी में कभी वो डामाडोल ना हो, बल्कि तेरे कलाम पर निगाह रखें, तेरे कलाम पर ध्यान रखें और तेरी तरफ रजू लाएं। इन सब को बरकत दे, अपने खादम को और ज़्यादा मजबूत कर, सेहत और तंदुरुस्ती दे और खुदावंद और ज़्यादा खुदावंद अपनी खिदमत, अपने जलाल के लिए तो इसे इस्तेमाल कर। जो 7 स्टार मीडिया के थ्रू हमें देखते हैं, ज्वाइन करते हैं, मैं एक एक ख़ानदान के लिए, बहन के लिए बरकत, सलामती की दुआ मांगती हूँ। जो ईस्टर यीशु के जी उठने का दिन आ रहा है, अपने लोगों को जो तुझ पर ईमान रखते हैं ये दिन मनाने का फजल अता कर। तेरे जी उठने की खुशियाँ हम मनाएं, उसकी याद को ताज़ा करें कि यीशु हमारे लिए जी उठा है, उसने हमें नजात बख्श दी है। क्योंकि जब वो जी उठा तो हमने खुदावंद नूर को देखा, रोशनी को देखा है। सारी बहनों को उसी तरह तैयार कर जिस तरह कि यीशु की कब्र पर वो तेरी बेटियां, तेरी बंदियां कब्र पर खुशबुएं लेकर पहुंचती हैं। वो डरती नहीं है, तेरी खुशखबरी को वहाँ से सुना और लोगों तक पहुँचाने वाली बन गई। पहली खुशखबरी पहुँचाने वाली, जी उठने की खुशखबरी देने वाली औरत थी। तूने खुदावंद औरत को ही बड़ा मजबूत ईमान दिया हुआ है। वो न डर है और डरती नहीं तेरी खुशखबरी को फैलाने के लिए, तेरे जी उठने की खुशखबरी लोगों तक पहुँचाने के लिए वो नहीं डरती। इसी तरह अपनी इन बंदियों को, बच्चियों को बरकत दे, बेटियों को बरकत दे, ताकि तेरी खुशखबरी को लोगों तक पहुंचाती चली जाए कि यीशु जी उठा है, उसकी कब्र खाली है। हालेलुया। गवाही देना है, उसकी कब्र खाली है, वो जी उठा है। हम दुनिया में, कौमों में उसका जाके प्रचार करेंगे, खुशखबरी पहुंचाएंगे, यीशु जी उठा है। हालेलुया। ज़िशान के लिए बरकत और सलामती की दुआ मांगती हूँ। और ज़्यादा तेरी इस खुशखबरी को, तेरे कलाम को फैलाने के लिए जो मदद करता है, उस पर तेरी बरकत हो, हिकमत हो, दानाई हो, ईमान की मजबूती हो और तुझ पर तवक्कल रखे, उसके घराने को बरकत दे। आए खुदावंद इस वक्त तो मेरी दुआ को, शुक्रगुजारी को, मुनाजात को सुन और कबूल कर। मांगती हूँ तेरे पाक बेटे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हम दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ़ करते, तू भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर। हमें आजमाइश में डाल, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे हैं। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे और आइंदा आपने इसी तरह हमें ज्वाइन करना है। गॉड ब्लेस यू।